तेजस्वी ने खोला पोल, नीतीश मोदी का डब्बा गोल। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी ने चुनाव की सरगर्मी जो है तेज होने के साथ साथ अब कमान संभाल लिया है। उन्होंने जो नीतीश और बीजेपी के जो मिली भगत सरकार चल रही है उसका पत्ता काटना शुरू कर दिया है। पत्ता काटना किस सेंस में शुरू किया है वो तो आपको बाबा बताएंगे। तो आइए जानते हैं बाबा से क्या कुछ है बाबा के पास। बाबा बताइए क्या है इस संदर्भ में आपके पास। प्रिया, चुनाव के समय में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं और जो सरकार में लोग होते हैं उन पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। वो क्या किए अपने पिछले कार्यकाल में, इन बातों की चर्चाएं शुरू होती है और विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकार को हर पॉइंट पर घेरने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ दूसरी है। यहाँ पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। इस बीच में उन्होंने कई लोगों के साथ अपनी सरकार की जो जिम्मेवारी है वो साझा किया है, जिसमें कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी उनके साथ सत्ता में भागीदार रही है। इन सब बातों के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब चुनावी समय में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होगा और इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि आप पहले से जानती हैं कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की लड़ाई हो रही है जी। अगर इस बीच में कोई आ भी रहा है तो दोनों मिलकर के उसे बाहर कर दे रहे हैं। आप सीधी तौर पे देख रही होंगी ये लड़ाई पूरा कुमार और लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे कोण में जाए जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो मामला आपने अभी बताया है कि तेजस्वी यादव ने पूरा पोल खोल दिया है जिससे कि डब्बा गोल हो जाएगा, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो तेजस्वी यादव के महागठबंधन में रहते हुए और नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार के समय उससे पहले से भी पिछले 15 सालों से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए विकास की बातें की जा रही हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन विकास कितना हुआ, कितना विकसित राज्यों की श्रेणी में आया, ये बातें अब जमीन पे नजर आती हैं। आज भी बिहार हर मामले में सब पैदान पर पिछड़ता जा रहा है। आंकड़े जो बता रहे हैं, जो आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से निश्चित रूप से हर बिहारी के लिए चिंता का विषय जरूर है। ये बातें कितना मजबूती के साथ पहुंचा पाता है विपक्ष आम जनता के पास, ये भी एक सवाल के घेरे में है। क्योंकि विपक्ष को चुनाव के बाद चुनाव तक की तैयारियां करनी है, उसे सत्ता में आना है और सत्ता में जो लोग हैं उन्हें चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारी करनी है कि उन्हें अपनी सत्ता को बचाना है जी। लड़ाई इसी की होती है और इसमें आम आदमी पीसता जाता है। अब एक मामला सामने आया है कि आईटी पार्क बनाने के लिए लगातार सवाल चल रहा है, जिससे कि कहा जा रहा है कि रोजगार सृजन होंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे विदेशी कंपनीज आएंगे, बहुत सारा ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिससे बिहार में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि प्रधान सेवक जो हैं हाल फिलहाल में बोले कि बिहार में इतना ज़्यादा क्षमता है, बिहार के लोगों में इतना स्किल है कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन बिहार को चलाने वाले बिहार को नहीं चला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। इन्हीं बातों को इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर रविशंकर प्रसाद और प्रधान सेवक के दोनों के ही बातों पर एक विराम लगाते हुए कहा है कि दरभंगा और भागलपुर में जो आईटी पार्क खोलने की बात चल रही है ये कब तक चलेगा जी। काहे आश्वासन का झूठा हवाई मिठाई खिला रहे हैं। अब हवा में मिठाई के बारे में जानती हूँ, वो लाल रंग का होता है और बड़ा बड़ा सा नजर आता है, उसको पॉलिथीन में पैक करके बच्चों को देता है, लेकिन जैसे मुंह में रखिएगा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो इस तरह के हवा मिठाई क्यों खिला रहे हैं? आश्वासन की रोटी कितने दिनों तक सेकेंगे आप सीधी तौर पे बताइए ना कि 6 साल से तो आप भी केंद्र में हैं, क्या समस्या आपको आई? क्या चुनाव के समय में ही आपको याद आता है बिहार? 2015 में भी आपने यही काम किया था, लोगों को ऐसे ही कहते चले गए थे कि कितना दे दूं, जिस पर कि आपने देखा होगा कि खूब मिमिक्री लालू प्रसाद ने की थी। अब स्थिति यह है कि अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि एनडीए में तीनों दल शामिल हैं। अब तो चौथे दल की भी बात हो रही है। ये दोनों मिलकर के पिछले 15 साल से अगर 2 साल से कम वक्त को छोड़ दिया जाए तो, या फिर अगर हम जोड़ लेते हैं जीतन राम मांझी के या 13 से लेकर के 17 तक के बीच का भी समय जोड़ लेते हैं तो 4 साल को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर समय में एनडीए की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने बिहार के नाम को क्या दिया, बिहार के युवाओं को क्या दिया? इससे पहले भी उन्होंने जारी किया था तेजस्वी यादव ने कि अब तक उनके पोर्टल पे जो उन्होंने बेरोजगारों के लिए पोर्टल किया उस पर भी लाखों लाख लोग अपना आवेदन दे रहे हैं और रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार बेरोजगारी के बड़े दौर से गुजर रहा है।
जिससे कि अक्षम है केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार। इसका मतलब उनका सीधा कहना है कि डबल इंजन की सरकार डिरेल है और ऐसी स्थिति में फिर आश्वासन की एक गोली चुसाना बंद कीजिए। लेमन चूस अब नहीं चाहिए बिहार को। बिहार को सतुआ रोटी ही चाहिए, साग सतुआ ही दीजिए, लेकिन वो दीजिए जिससे उनका पेट भर सके। बिहार के लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से अब बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते विक्षिप्त होते जा रहे हैं। खास करके युवाओं में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में 2014 में जो वादा किए थे, अब 2020 में भी 6 सालों में आपने नहीं पूरा किया और इसको लेकर के फिर एक बार आप उसी तरह का ख्याली पुलाव लेकर के आ गए हैं। ये पुलाव पकने वाला बिहार में नहीं है और बिहार की जनता जो है आपसे पूरी तरह से नाराज हो चुकी है। हम चाहेंगे कि एक बार आप पढ़ के सुना दीजिए कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि 6 वर्ष हो चुके हैं साहब, शीघ्र की परिभाषा क्या होती है? 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवाओं को भड़माने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। अब इसमें प्रिया जो है एक बहुत छोटा सा शब्द है, शीघ्र जी, और उसी शब्द पर उन्होंने जोड़ दिया है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि शीघ्र ही ये दोनों जगहों में आईटी पार्क खुलेंगे। आईटी पार्क तो बिहार में भी खुलना था, पटना में भी खुलना था। और मुझे याद है कि जब आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे अशोक चौधरी बिहार में महागठबंधन की सरकार में, तो उन्होंने कई योजनाएं लेकर के आई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत शीघ्र। वो शीघ्र तब भी नहीं आया जब महागठबंधन की सरकार चली गई, वो शीघ्र तब भी नहीं आया जब अशोक चौधरी महागठबंधन और कांग्रेस को छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए, वो भी नहीं हो पाया जब नीतीश कुमार के सरकार में अशोक चौधरी भले ही भवन मंत्री बन गए हों, लेकिन तब भी उन्होंने याद नहीं दिलाया कि हमने जो वादा किया था बिहार की जनता से, पटना की जनता से कि आईटी पार्क खुले, वो काम पूरा नहीं हो पाया है। अब इस शीघ्र की परिभाषा खोज रहे हैं और वो शीघ्र कब आएगा उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल हर युवा का सवाल है और ये सवाल निश्चित रूप से जवाब खोज रहा है। जी हाँ, तो आपने सुना कि बाबा ने बताया आपको। दूसरी चीज़ है कि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि रोजगार के मामले पे एकदम सीधा हमला किया है। सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो दावा कर रही है रोजगार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहा है। फेल होते क्यों दिख रहा है? क्योंकि सरकार अपने दावों पे खड़ी नहीं हो रही है। और अब सरकार जो है, अब जो 2020 का जो चुनाव है, उसमें इन सारे मुद्दों को लेके खड़ी होगी कि उनके 15 साल के शासनकाल में उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन युवा वर्ग कहीं ना कहीं इन बातों से सहमत नहीं है। वो लगातार इन चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में भी कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं हर दिन एक नई स्ट्रीम से लोग आते हैं और इस बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।